हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल लर्निंग विद राहुल सिंह में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और आज हम बात करेंगे चैप्टर वॉइस की। इंग्लिश में हम बात करेंगे वॉइस की। आप जानते हो कि वॉइस का मतलब क्या है? हमारा वाच्य होता है। वॉइस हमारा क्या है? वाच्य। जैसा कि आप लोगों ने हिंदी के अंदर पढ़े होंगे वाच्य। वाच्य आपने हिंदी के अंदर 3 प्रकार के पढ़े हैं। कौन कौन से वाच्य पढ़े हैं आपने? एक तो पढ़ा होगा कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। इस प्रकार के 3 वाच्य आपने पढ़े हैं। तो हमें तो यहाँ पे 3 नहीं पढ़ने हैं, मेन रूप समझानेंगे यहाँ पे वॉइस क्या है। तो अगर आप वॉइस की आप हमसे कहते हैं आपसे डेफिनेशन बताइए जरा, वॉइस की डेफिनेशन क्या है। तो किसी की भी इंग्लिश के अंदर डेफिनेशन पूछी जाए, जैसे हम लोग फिजिक्स के अंदर हम बात करते हैं ना, हर एक चीज में हम कह देते हैं ये ऊर्जा का एक प्रकार है। तो इंग्लिश में मोस्टली कई सारी चीजें, जैसे टेंस की अगर हम बात करें, टेंस क्या होता है भाई? टेंस आप क्या देख के पहचानते हो? वर्ब को ही देख के तो पहचानते हो। अगर मान लो डूड जो लिखा है तो आप क्या कह देते हो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आपको डिड दिख जाता है, डिड आपकी क्या जानते हैं ना, वर्ब है एक प्रकार की। तो डिड दिख जाता है तो आप कह देते हो ये पास्ट इंडेफिनिट का है। तो आप क्या देख के टेंस बता देते हो? वर्ब को देख के ही बताते हो ना। तो इंग्लिश के अंदर मोस्टली कई सारी चीजों के अंदर हम यही कहते हैं कि वर्ब का ही एक प्रकार होता है। वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अगर आपसे पूछा जाता, कभी कोई पूछे कि वॉइस क्या है, तो आप क्या बताओगे? वॉइस हमारा एक वर्ब का ही फॉर्म होता है। अच्छा, ये तो बात होगी इसकी डेफिनेशन की, ठीक है ना। फिर बात आती है कि वॉइस होता कितना प्रकार का है। तो इंग्लिश के अंदर हमको वॉइस कितने पढ़ने हैं? 2। एक तो पढ़ना है हमको एक्टिव वॉइस और एक पढ़ना हमको पैसिव वॉइस, ठीक है ना। तो एक्टिव वॉइस क्या है इसको समझो जरा। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, पहले एग्जांपल को देखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है राम राइट्स अ लेटर। तो राम एक लेटर को लिख रहा है। तो जरा बताइए, यहाँ पे आप सभी को सबको पता होगा कि सेंटेंस के अंदर हमारा सब्जेक्ट कौन है? राम है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? राम, ठीक है ना। इसके बाद में वर्ब हमारी क्या है? राइट। तो राइट तो हमारी वर्ब हो गई, राइट्स लिखा है यहाँ पे। वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है ना, तो यहाँ पे राम सिंगुलर सब्जेक्ट होने के लिए हमने क्या किया है? यहाँ पे वर्ब के साथ में SEIS का यूज किया है। और ये अ लेटर यहाँ पे क्या बन रहा है? हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना। तो इस सेंटेंस के अंदर हमने क्या देखा? सेंटेंस का सब्जेक्ट राम है, राइट हमारी वर्ब हो गई, लेटर हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो जरा बताइए यहाँ पे इस सेंटेंस को, लेटर को लिखने वाला कौन है? राम। और राम हमारे सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट। ध्यान देना आपको, बस डेफिनेशन पर ध्यान देना है कि अगर सब्जेक्ट ही काम को करने वाला है, भाई यहाँ पे राइटिंग का काम कौन कर रहा है? लिखने का काम राम कर रहा है, और राम ही सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट। तो यहीं पे यही बात हमने लिखी है कि इफ द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन। अगर कार्य को करने वाला कौन है? हमारा सब्जेक्ट है। तो अगर कार्य सब्जेक्ट के द्वारा ही किया जा रहा है, देन द वर्ब, यहाँ पे जो वर्ब यूज हुई है इसी को हम कहेंगे किसमें? हमारी एक्टिव वॉइस में। तो क्लियर हो रही है डेफिनेशन में क्या? हम एक्टिव वॉइस में क्या कहते हैं कि जब सब्जेक्ट के द्वारा काम हो रहा है, ठीक है ना। इफ द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। अगर कार्य को करने वाला हमारा सब्जेक्ट है तो फिर हमारी वर्ब किस वॉइस में होगी? एक्टिव वॉइस में होगी। नीचे अगर बात करें इसमें, जरा यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस लिखा है हमने, यहाँ पे लिखा अ लेटर इज रिटन बाय राम। इस सेंटेंस के अंदर जरा बताइए सब्जेक्ट कौन है हमारा? देखिए जब तक क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होगा, ठीक है ना, तब तक हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं होगा। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ऐसा हो जाता है कि पहले वर्ब आती है फिर सब्जेक्ट आता है। अदरवाइज आप जानते हैं कोई भी अगर असर्टिव सेंटेंस लिखा है, असर्टिव सेंटेंस में हमेशा पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्या होती है? वर्ब। तो जरा बताइए सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? हमारा लेटर। तो इस बार तो हमारा सब्जेक्ट हो गया लेटर, ठीक है ना। वर्ब हमारी कौन है? इज है। ये हमारी वर्ब हो गई, ठीक है ना। और यहाँ पे इज रिटन पूरा वर्ब है वैसे तो, ठीक है ना। इज रिटन पूरा वर्ब है हमारा, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे बाई राम, राम हमारा क्या हो गया? यहाँ पे बाई के बाद में ध्यान रखना, हमने बताया ना प्रीपोजिशन के बाद, प्रोनाउन में हमने बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे राम लिखा जो है ना, ये क्या बन के आ रहा होगा? ऑब्जेक्ट बन के आ रहा होगा। तो ऑब्जेक्ट है राम, राम क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जरा बताइए इस सेंटेंस में लेटर क्या खुद से लिखेगा? तो लेटर तो हमारा खुद से नहीं लिख जाएगा, मतलब सब्जेक्ट द्वारा काम नहीं होगा। लेकिन जरा बताइए यहाँ पे काम किस पर होगा? लिखने का काम तो हम लेटर को ही करेंगे ना। तो सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन कार्य किसके ऊपर हो रहा है? सब्जेक्ट के ऊपर ही हो रहा है, या सब्जेक्ट के लिए कार्य किया जा रहा है। तो फिर हमारी वॉइस क्या हो जाएगी? पैसिव। तो यहाँ पे यही लिखा हमने कि इफ द सब्जेक्ट डज नॉट परफॉर्म एनी एक्शन। अगर सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म ना करे, लेकिन बट द वर्क इज एक्टेड अपॉन इट, लेकिन काम किस पर हो? सब्जेक्ट पर हो। मतलब यहाँ पे लेटर को ही लिखने का काम हो रहा है ना। सेंटेंस का सब्जेक्ट लेटर है, लेकिन लेटर खुद से नहीं लिख रहा है, मतलब सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट के लिए काम हो रहा है। तो फिर इस प्रकार के हमारे टेंस के अंदर जो वर्ब आएगी, सेंटेंस के अंदर वर्ब आएगी, वो कैसी होगी? हमारी पैसिव वॉइस होगी। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी क्या हमारे एक्टिव वॉइस होते हैं और क्या हमारे पैसिव वॉइस होते हैं। अब हम एक एक टेंस के अंदर जाकर के पढ़ेंगे हमारे सारे वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है ना, एक्टिव पैसिव। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आप लोग थोड़ा सा, जिसको टेंस में थोड़ा दिक्कत है ना, वो टेंस भी थोड़ा थोड़ा क्लियर करता जाएगा। बाकी टेंस से रिलेटेड जो एरर्स होती है हमारी, जो SSC के अंदर या बैंक के अंदर पूछी जाती है, उसकी हम बातें बाद में करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा बेसिक जानेंगे टेंस है क्या एक्चुअली में, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की, सारे लोग ध्यान देना प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट की सब लोगों को बेसिक तो पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या करते हो। अगर आपको मेन वर्ब का कहीं भी क्या दिख जाए? फर्स्ट फॉर्म,
या फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कहीं भी क्या दिख जाए, एस या फिर ईएस दिख जाए, तो हम ये कह देते हैं कि टेंस हमारा कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा। ठीक है ना। या इसके अलावा हमको देखने को मिलेगा भाई डू डज, और डू डज जब भी दिखेगा तो फिर यहाँ पे मेन वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये कब देखने को मिलता है हमें, तो ये देखने को मिलता है हमारे, या तो सेंटेंस कैसा होगा, अफर्मेटिव होगा, या फिर सेंटेंस कैसा होगा इसकी वाला, नेगेटिव होगा। ठीक है ना, नहीं मतलब नेगेटिव जब होगा तो हमारा क्या क्या मिलेगा, नेगेटिव सेंटेंस अगर है, या फिर हमारा सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव है। तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमें क्या मिलेगा देखने को, डू डज, और डू डज के साथ में क्या मिलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी। यही पहचान है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो समझ लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान में क्या करेंगे हम लोग, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो मेन वर्ब या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हमको सेंटेंस के अंदर क्या देखने को मिलेगा, डू डज, डू डज के साथ में क्या देखने को मिलेगा भाई, मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना। थोड़ी सी अच्छा बातें बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अगर हमको सेंटेंस लिखा, जैसे यहाँ पे लिखा ही गोज टू स्कूल डेली। ठीक है ना। या फिर एक सेंटेंस लिखा है द सन राइजेस इन द ईस्ट, एक सेंटेंस ये हमने लिखा है। ठीक है ना। तो जरा इन दोनों सेंटेंस के अंदर अगर देखें हम लोग, जैसे यहाँ पे लिखा ही गोज टू स्कूल डेली, मतलब उसके काम, मतलब स्कूल जाने का जो काम है कैसा है, डेली का है। और ऐसे जैसे लिखा द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो आप सब जानते हैं जब से हम लोग पैदा हुए या हमारे जितने भी पूर्वज हुए ने सब ने देखा कि सन हमारा कहाँ से भाई राइज होता है, ईस्ट में ही राइज होता है। तो जरा बताइए ये जो एक्शन लिखा है हमारा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, कोई भी ऐसा एक्शन होता है, इनको हम बोलते हैं भैया कौन सा एक्शन है, ये यूनिवर्सल है। ठीक है ना, सार्वभौमिक एक्शन है। तो जो यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं ना हमेशा, और फैक्ट वैसे भी जानते हो, फैक्ट का मतलब होता है सत्य, और सत्य की परिभाषा वही है जो हमेशा रहे, तो जो चीज हमेशा रहे वही सही है। तो सन हमेशा कहाँ उगता है भाई, ईस्ट में उगता है। तो जितने भी यूनिवर्सल फैक्ट है हमारे, वो किस टेंस के अंदर बनेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर बनेंगे। ठीक है ना, सार्वभौमिक सत्य जितने भी हैं। जैसे ही गोज टू स्कूल डेली, जैसे रिपीटेड एक्शन को हम दर्शा रहे हैं प्रेजेंट में, तो जितने भी रिपीटेड एक्शन हमारे प्रेजेंट में दर्शाए जाएंगे वो भी हमारा कहाँ बनता है, वो भी हमारा बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनता है। ठीक है ना। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान देनी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्या कौन कौन से मतलब कौन कौन से सेंटेंस जो हैं, या किस किस प्रकार के सेंटेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर बनते हैं। ये तो हो गई थोड़ी सी पहचान। और थोड़ा हमने बताया जैसे यूनिवर्सल फैक्ट है, या फिर हमारा कोई भी रिपीटेड एक्शन है, कैसा एक्शन है, रिपीटेड एक्शन है। तो ये रिपीटेड एक्शन या फिर यूनिवर्सल फैक्ट दोनों किसके अंदर बनते हैं, हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के अंदर ही बनाए जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के आगे थोड़ी सी और। देखिए वॉइस बनाने के लिए एक चीज और आपको याद रखनी होगी, हालांकि जिसने प्रोनाउन चैप्टर नहीं पढ़ा तो जाके प्लेलिस्ट में प्रोनाउन को पढ़ लेगा, पहली क्लास उसकी जरूर पढ़ लेगा। तो वहां पे हमने बताया था सब्जेक्टिव केस पर्सनल प्रोनाउन के अंदर, और बताया थे हमने आपको ऑब्जेक्टिव केस। तो वॉइस बनाने में सबसे पहली बात इनको जरूर जानना है आपको। सब्जेक्टिव केस हमने सारे बताए, जैसे हमारा आई सब्जेक्टिव केस फर्स्ट पर्सन के अंदर आई हो गया, वी हो गया, सेकेंड पर्सन का हमारा सब्जेक्ट यू है, यू के अलावा ही, सी, इट, दे, है ना, या फिर कोई नाम, कोई भी क्या होगा, नाम होगा, नाउन के अंदर आएगा। और या फिर हमारा इसके साथ साथ हु को भी जान लो, हु भी हमने सब्जेक्टिव केस के अंदर ही बताया, तो जान लेंगे भाई। आई का ऑब्जेक्ट आप जानते हैं मी होता है, वी का ऑब्जेक्ट आप जानते हैं अस होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम है, सी का ऑब्जेक्ट हर है, इट का ऑब्जेक्ट क्या रहता है, इट रहता है, दे का ऑब्जेक्ट क्या है, देम। किसी भी नाम का तो नाम ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। और साथ ही साथ हु का ऑब्जेक्ट हमारा रहता है हुम। तो अब हम जानेंगे थोड़ा सा इनके बारे में। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बात हो रही है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम स्ट्रक्चर लिखने वाले हैं भाई। अब थोड़ा ध्यान देना है आपको। अगर मान लीजिए हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और ये सेंटेंस सपोज अफर्मेटिव है, कैसा सेंटेंस है हमारा, अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर आप सब जानते हैं सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। और अगर ये अफर्मेटिव है ना, सब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस होगा, आगे ऑब्जेक्ट, और फिर क्या होगा, अदर वर्ड होगा। अगर हम आपसे पूछे अदर वर्ड क्या होते हैं, तो अदर वर्ड के लिए आप जान लो हमेशा जितने भी अदर वर्ड होंगे ये हमारे कोई ना कोई एडवर्ब होता है। क्या होता है हमारा, ये एडवर्ब होता है। ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट के अंदर हम बात करें क्या उनसे वर्ड होते हैं, तो नाउन होगा या फिर हमारा कोई प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट तो ही चीजें होगा, नाउन या फिर क्या होगा, प्रोनाउन होगा। वर्ब तो वर्ब है। सब्जेक्ट के लिए भी हमने बताया था या तो नाउन होता है या फिर ये क्या होता है, कोई प्रोनाउन होता है। ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपने टेंस के अंदर पढ़ी है ना, कि सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, या फिर ऑब्जेक्ट, इसके आगे क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। अब आप ये भी जान लो थोड़ा सा कि अगर सब्जेक्ट हमारा कैसा होगा, प्लूरल, कैसा सब्जेक्ट होगा, प्लूरल होगा, तो हमारा क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब को अगर सिंगुलर बनाना होता है ना, तो क्या लगाता है उसमें एस या ईएस। तो अगर सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, ठीक है ना,
अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAIS। तो यही जो स्ट्रक्चर है टेंस की, जो स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर हमारी कहलाएगी एक्टिव वॉइस। क्या कहलाएगी? तो पेपर के अंदर हमारा एक्टिव भी पूछा जा सकता है, मतलब पैसिव में सेंटेंस होगा, हो सकता है उसका पूछ ले एक्टिव क्या होगा, या फिर हमारा क्या होगा कि एक्टिव देगा तो क्या पूछेगा, पैसिव। तो अब इसका हम बनाने जा रहे हैं भाई पैसिव। तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है बनाने का। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ये जो ऑब्जेक्ट लिखा है ना, इस ऑब्जेक्ट को हम लाएंगे सब्जेक्टिव केस में। सब्जेक्टिव केस में लाने के मतलब समझिए, अगर ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए कोई हमारा नाउन है, तो नाउन को तो आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे नाम है किसी का, किसी वस्तु का नाम होगा, प्लेस मतलब किसी वस्तु का नाम हो सकता है, या फिर किसी पर्सन का नाम, तो वो तो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन के अंदर आपको बताया भी हमने ऑब्जेक्टिव केस क्या क्या थे। तो अगर वो ऑब्जेक्टिव केस कोई आ रहा है, मान लो यहाँ पे मी लिखा है तो क्या आ जाएगा, आई। अगर हिम लिखा है तो क्या आ जाएगा, ही हो जाएगा। तो मतलब सब्जेक्टिव केस लाना है। अब ये सब्जेक्टिव केस के बाद में यहाँ पे जब भी ध्यान दो, हमने टेंस कैसे पहचानना है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAIS दिख रहा है, तो मतलब टेंस कौन सा हो गया हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनेगा तो उसके साथ में क्या लगेगा, सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर, ठीक है ना, या इज आर, एम में से कोई एक आएगा। फिर हमारा मेन वर्ब जो है ना, उसका क्या आएगा, थर्ड फॉर्म। कहाँ ले मेन वर्ब लिखी हमने ये, तो ये जो हमारा लिखा है ना, इसका कौन सा फॉर्म यूज करोगे आप, यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज कर दोगे। क्लियर हो रही है सारी बातें। इस थर्ड फॉर्म के बाद में जनरली हमारा प्रीपोजिशन क्या आता है, बाई। जनरली क्या आता है, बाई। इस प्रीपोजिशन बाई के बाद में फिर वही बात आएगी कि भाई क्या लाना है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने बताया प्रीपोजिशन के बाद क्या लाना है, ऑब्जेक्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्टिव केस, ध्यान देना, अगर ये किसी का मान लीजिए नाम है तो नाम तो वैसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन फिर वही बात आएगी कि प्रोनाउन अगर है तो प्रोनाउन का फिर हम क्या लिखेंगे, उस प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस जो भी होगा उसका क्या लिखना है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये चीज यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। और लास्ट में क्या जोड़ देना आप, अदर वर्ड जोड़ देना। क्लियर है ना। देखते हैं इस पे एग्जाम्पल लेके हम लोग सेंटेंस आसान सा लेते हैं। जैसे हमने यहीं पे लिखा था ना भी राम, तो फिर हमने लिखा था यहाँ पे राइट्स अ लेटर, ठीक है ना। तो देखो कैसे बनाया। तो भाई यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम, राइट्स हमारा क्या हो गया, वर्ब, ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो पैसिव बनाएंगे तो हमने कहा यहाँ पे भाई देखो सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर। तो लेटर के साथ साथ देखो यहाँ पे जो आर्टिकल लगा होगा ना, द, आ, एन, जो भी, उसको एक साथ लेके आएंगे। तो सबसे पहले हमारा काम यही है। और ये नाउन है हमारा, तो नाउन तो हमने कहा ना कोई चेंजमेंट नहीं होगा, उसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों केस कैसा दिखता है, सेम दिखता है देखने में। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, अ लेटर। अब फिर से ध्यान देने वाली बात है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो क्या लगाना, इज। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो क्या लगाना, आर। और अगर यहाँ पे मान लीजिए आई आ रहा है तो फिर क्या लगाना, एम। तो अ लेटर कैसा हमारा, एक ही लेटर है ना सिंगुलर, तो क्या लगेगा, इज। तो इज लग गया, इज एम आर में से इज लगा दिया। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, रिटन। क्या हो जाएगा, रिटन। और इसके बाद में प्रीपोजिशन हमने क्या क्या लाएंगे, बाई। और बाई के बाद में फिर हमारा सब्जेक्ट जो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो राम का ऑब्जेक्ट तो क्या होता है हमारा, नाउन है, तो नाम ही रहेगा, ठीक है ना। यहीं पे अगर सेंटेंस मान लीजिए ऐसा लिया है हमने, यहीं पे लिखा है आई टीच हिम। अब की बार थोड़ा ध्यान देना, आई हमारा जानते हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आई हमारा प्लूरल माना जाता है। चलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल लिखी गई है, फर्स्ट फॉर्म में SAIS नहीं लगाया। अगर ये सिंगुलर होता तो यहाँ पे SAIS लगा देते वर्ब में। ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। पैसिव बनाएंगे इसका, ठीक है ना। फिर वही बात है कि भैया ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये क्या ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही। अब जरा बताइए ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, ही तो सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, क्योंकि हमने बताया ना सब्जेक्टिव केस के बाद में क्या लगाना है, इज, एम, आर में से कुछ लगाना है, तो इज आ गया। फिर इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टॉट बाई। अब आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, तो इस सब्जेक्टिव केस का क्या लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव केस। प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस आप जानते हैं। तो ये सब्जेक्टिव केस था, जिसका ऑब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा। भाई जिसको भी वीडियो पसंद आ रहा है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों चीजें करता रहे, ठीक है। और अगर जिसको समझ में नहीं आया पीछे रिमाइंड करके देख लेगा। हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की भाई। तो नेगेटिव सेंटेंस में जरा बताइए, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा। तो डू डज दिखेगा यहाँ पे। तो सबसे पहला क्या होता है, स्ट्रक्चर, वही जो टेंस का स्ट्रक्चर है वही हमारा एक्टिव वॉइस बन जाएगा। तो एक्टिव वॉइस की अगर बात करें तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में डू या फिर क्या आएगा, डज, ठीक है ना। इसके बाद नेगेटिव है ना तो नॉट आ जाएगा। नॉट के बाद हमने कहा था जब डू डज आ जाएगा तो फिर मेन वर्ब का क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म। आगे हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड होगा। अब इसका क्या बनाना है आपको, पैसिव। थोड़ा सा ये तो पता ही होगा डू कब आता है, डज कब आता है। अगर सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, ध्यान देना, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो डू आएगा। अगर सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो कैसा आएगा भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या आ जाएगा, डज आ जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान दें, काम वही है। ऑब्जेक्टिव केस को हमें बनाना है सब्जेक्टिव केस। तो सबसे पहले इसका सब्जेक्टिव केस लिख देंगे, आप लिख देंगे सब्जेक्टिव केस। अब ये सब्जेक्टिव केस फिर वही बात है, चाहे जैसा भी हो। सिंगुलर है तो इज, आई है तो मान लीजिए एम आएगा, और प्लूरल है तो क्या ले लेगा, आर ले लेगा। इसके बाद नेगेटिव है ना तो यहाँ पे भी नॉट था तो यहाँ भी नॉट लगा दीजिए। फिर मेन वर्ब का क्या लगाएंगे, यहाँ पे मेन वर्ब का आ जाएगा हमारा थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। इस थर्ड फॉर्म के बाद में क्या आएगा, प्रीपोजिशन हमारा बाई आ जाएगा। इस बाई प्रीपोजिशन के बाद में क्या आएगा हमारा, इस सब्जेक्टिव केस का क्या लिख देंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे, और लास्ट में क्या लगा देंगे, अदर वर्ड लगा देंगे। स्ट्रक्चर को
एक बार स्ट्रक्चर को देख लेते हैं भाई, क्या क्या किया हमने। सब्जेक्ट भाई यहाँ पे आया डू डज, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, काम वही था। ऑब्जेक्ट को क्या बनाया हमने, सब्जेक्ट जैसा भी होगा, सिंगुलर होगा तो इज, प्लूरल होगा तो आर, आई होगा तो एम, नेगेटिव सेंटेंस नॉट लगा दिया। वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म लगाई मेन वर्ब की, ठीक है ना। प्रीपोजिशन बाई आया, फिर सब्जेक्टिव केस का क्या लगाया हमने, ऑब्जेक्टिव केस। याद रखना पूरा नहीं लिखा है तो ऑब्जेक्टिव केस है ये, और लास्ट में क्या लगा देना, अदर वर्ड। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिखा है सी डज नॉट, ठीक है ना, सी डज नॉट वॉश द क्लॉथ्स, ठीक है ना, वो कपड़े नहीं धोती है, ठीक है। सी डज नॉट वॉश द क्लॉथ्स, डज लगाया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, निगेटिव है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे द क्लॉथ्स हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। पैसिव बनाएंगे हम लोग, चीज वही है, द क्लॉथ्स हमारा पहले आएगा, ऑब्जेक्ट है ना, और ये नाउन है तो इसको तो कोई चेंज नहीं कर सकते आप लोग। अगर यहाँ पे कोई प्रोनाउन का केस लिखा होता तो आप चेंज करके लाते, द क्लॉथ्स, ठीक है ना। अब ये कई सारे हैं ना क्लॉथ्स हैं, तो क्या लग जाएगा हमारा आर, ठीक है ना। नॉट है तो नॉट लगा दिया, इस वर्ब का क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म, तो वॉश्ड हो जाएगा, ठीक है ना, बाई। सी हमारा सब्जेक्ट के, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, जैसे हमने सेंटेंस लिखा था सी डज नॉट वॉश द क्लॉथ्स, हमने कहा कि यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट लगा दिया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, आगे हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट। ये नाउन है तो इसलिए कुछ चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन का कोई केस होता तो इसको हम चेंज करके लिखते सब्जेक्टिव केस में। क्लॉथ्स हमारा प्लूरल है तो क्या लगाया हमने, आर लगा दिया, नॉट लगा दिया, मेन वर्ब का क्या लगाया, थर्ड फॉर्म, बाई प्रीपोजिशन, और इस सब्जेक्ट को क्या बना दिया हमने, सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो देखिए भाई, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो आप सब जानते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे दो तरह के मिलेंगे आपको। कैसे कैसे दो तरह के मिलेंगे, एक तो हमारे होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, ठीक है ना, मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे होंगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। तुम क्या कह रहे हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और एक हमारे होते हैं क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, ठीक है ना। आप जानते नहीं को WH बोल देते हैं आप लोग, क्वेश्चन वर्ड वाले जो होते हैं हमारे। WH बोलने का मतलब सारे जैसे वर्ड होते हैं ना W से स्टार्ट होते हैं या फिर S से स्टार्ट होते हैं, हाउ है, हु है, हुम है, ऐसे, ठीक है। तो हम बात आज केवल करेंगे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले की, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने का मतलब आप समझते हैं, जैसे एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा, डू डज, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यही है डू डज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं। फिर सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, आगे ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट में अदर वर्ड, लास्ट में क्या लगा होगा, क्वेश्चन मार्क लगा होगा। हाँ, कभी भी सेंटेंस अगर नेगेटिव के साथ, मतलब इंटरोगेटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी हो तो हमेशा याद रखिए कि सब्जेक्ट के बाद ही कहाँ यूज होता है, नॉट। सब्जेक्ट के बाद क्या यूज होता है, नॉट, अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों हो, ठीक है ना। डू डस्ट का आपको पता चल गया होगा कब लगता है, डू हमारा कब लगता है, डू लगेगा जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, डच कब लगेगा जब सब्जेक्ट हमारा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो पैसिव इसका बना लेते हैं भाई। एक चीज याद रखिएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव भी इंटेरोगेटिव बनेगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव बनेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमारी आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब आपको पता है ना, डू डच को देख के आपको पता चल गया कि जब पैसिव बनता है तो किससे बनता है, इज एम आर से बनता है। ये इज एम आर देख के ही आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अब बनने वाला कौन है, ये जो ऑब्जेक्टिव केस जिसको हमने लिख रखा है इसका ही तो सब्जेक्ट बनना है ना, तो इसका हम सब्जेक्टिव केस लिख देंगे यहाँ पे भाई, ठीक है। कभी भी नेगेटिव हो तो हमने कहा नॉट लगाओ, ना हो तो ना लगाओ, इसीलिए ब्रैकेट में लिखा हमने, ठीक है ना। इसके बाद में मेन वर्ब की क्या आनी है, थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब कहाँ है हमारी, ये, इस मेन वर्ब का क्या लिख देंगे आप, थर्ड फॉर्म लिख देंगे। इस मेन वर्ब के बाद में क्या बचता है हमारा, इसका बाई प्रीपोजिशन हो जाएगा। इसके बाद में सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्टिव केस लिखा है इसका क्या आएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। और लास्ट में अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क लगा देना। देखते हैं एक एग्जाम्पल लेके, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे डू यू, ठीक है ना, लर्न अ पोएम। तो देखिए यहाँ पे डू कैसे लगाया हमने, डू हमने लगाया यू को देख करके, फिर इसके बाद में मेन वर्ब की क्या आ गई, फर्स्ट फॉर्म हो गई, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट हमारा अपोयम हो गया। तो जब पैसिव बनाएंगे इसका तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले हमारा आ जाएगा भाई हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसको देख के लाई जाएगी, अपोयम को देख करके लाई जाएगी। तो अपोयम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, इज अ पोएम, ठीक है ना, इज अ पोएम। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लर्नड, और बाई प्रीपोजिशन आपका हो गया, और यू का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों क्या रहता है, यू। देखिए डू लगा, हेल्पिंग वर्ब देखिए लगी है, सब्जेक्ट हमारा यू है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आया, अदर वर्ड नहीं तो नहीं लगाया। पैसिव बनाया, सबसे पहले इज आया, किसको देखकर, ये पोएम हमारा था ना, ये सब्जेक्ट बनेगा तो सिंगुलर है तो इज लग गया, पोएम हो गया। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, प्रीपोजिशन बाई, इस सब्जेक्ट का क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। आज की क्लास हम यही जानेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में WH टाइप को। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है ना। अगर वीडियो सही समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।